ये कहानी महाराष्ट्र के पास बसे एक गांव तुम्बाड़ की है। कहते हैं कि ये गांव तुम्बाड़ देवी देवताओं के द्वारा श्रापित है, क्योंकि इस गांव के लोगों ने बहुत साल पहले एक मंदिर का निर्माण किया था जिसमें हस्तर को पूजा जाता था। हस्तर पूर्ति की देवी की पहली संतान, पूर्ति की देवी यानी कि अनगिनत अनाज और सोने की देवी, और 16,000 देवी देवताओं को जन्म देने वाली देवी। हस्तर बहुत ज्यादा लालची था। उसने देवी का सारा सोना हड़प लिया था और साथ ही वो सारे अनाज पर भी कब्जा करना चाहता था, पर बाकी के देवी देवताओं ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। पूर्ति की देवी अपनी पहली संतान को बहुत प्रेम करती थी और हस्तर का नाश होने से पहले उन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पर कि कोई उसे नहीं पूजेगा और उसे भुला दिया जाएगा। पर तुम्बाड़ गांव के पूर्वजों ने जब से उसका मंदिर बनाया, तब से देवी देवताओं का क्रोध बारिश बनकर तुम्बाड़ पर बरसता है। लेकिन कहते हैं कि हस्तर ने प्रसन्न होकर अपना जितना भी सोना था वो सारा का सारा सोना उस मंदिर को अर्पित कर दिया। लेकिन वो सोना मंदिर के अंदर कहाँ छुपा है, किसी को कुछ नहीं पता। कई लोग उस खजाने को पाने की चाहत में मंदिर में गए तो जरूर, पर कभी वापस नहीं लौटे। इसीलिए वो मंदिर सालों से बंद पड़ा है। गिरीश नाम के एक पंडित ने भी उसी खजाने की लालच में हस्तर की खूब पूजा अर्चना की और वहां जाने का सोचा। जिस दिन उसने जाने का सोचा, उस दिन भी हमेशा की तरह तुम्बाड़ में जबरदस्त बारिश हो रही थी। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था और किसी मरे हुए जानवर की बू आ रही थी। अपने हाथ में मशाल लिए वो पंडित आगे बढ़ा। उसका पैर एक हड्डी के ढांचे पर पड़ा और उसने देखा कि उसके आस-पास जंगली पेड़ों की लपेट में कई लोग अधमरे पड़े हुए हैं। वो ये सब देख के बहुत घबरा गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ा। फिर वहां अचानक एक जानवर के दहाड़ने की आवाज आई। उसने छिपकर देखा तो आधे इंसान और आधे भेड़िए के रूप वाला एक जानवर किसी इंसान की चमड़ी को चबा रहा था। गिरीश ये सब देख ही रहा था कि उसके बगल से चमगादड़ों का एक झुंड तेजी से निकला और वो उनसे बचते बचाते नीचे गिर पड़ा। उस जानवर ने गिरीश को देख लिया और उसकी तरफ लपक पड़ा। वो जानवर उसे मुंह से घसीटता हुआ हस्तर की मूर्ति के नीचे ले गया और उसे नीचे छोड़कर वहां से चला गया। गिरीश ने जब उठकर देखा तो वो दंग रह गया। वहां हस्तर की मूर्ति के ठीक नीचे सोने की अनगिनत मुद्राएं रखी हुई थीं। गिरीश की आंखें चमक उठीं और वो अपनी पोटली में सारा सोना भरने लगा। तभी अचानक मंदिर में बहुत जोर जोर से धम धम होने लगी और पूरा मंदिर हिलने लगा, मानो भूकंप आ गया हो। जब गिरीश ने नजर उठाकर देखा तो हर तरफ से कंकालों की फौज हाथ में मशाल लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। ऐसा डरावना दृश्य देखकर उसके पसीने छूट गए और वो अपनी पोटली वहीं पर छोड़कर बहुत जोर से दरवाजे की ओर भागा और किसी तरह वो आग में लिपटा हुआ भागता भागता मंदिर के बाहर तक पहुंचा। बारिश तेज थी, जिसकी बदौलत आग तो बुझ गई, पर उसका शरीर जल चुका था। सभी गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया और उसके बीवी बच्चे उसे छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद गिरीश सबको पागलों की तरह बोलता रहा, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। और उसने अपना सारा जीवन उसी मंदिर के बाहर भीख मांग मांग कर निकाल दिया।